श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हम लोग श्री गोविंद जी गौड़ीय मठ के प्रांगण में बैठ कर के श्री धाम नवद्वीप की परिक्रमा की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग मानसिक श्री वृंदावन अभिन्न नवद्वीप धाम में जाएंगे। शरीर से तो यहाँ रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन मनीमन अभी चलो श्री श्री केशव जी गौड़ीय मठ में। श्री श्री केशव जी गौड़ीय मठ की गुरु जी के श्री मंदिर में समाधि मंदिर की आरती, तत्पश्चात मूल मंदिर में राधा विनोद बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती दर्शन करने के पश्चात विजय विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु की आरती प्रसाद भोग लगाना और फिर सभी भक्त लोग पालकी लेकर के विशेष विशेष महाराजगण ब्रह्मचारीगण पालकी लेकर के मंदिर से बाहर निकलते हैं कीर्तन के संग में। हजार हजार भक्तों के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु पालकी में सुशोभित होकर धाम परिक्रमा के लिए निकलते हैं। कीर्तन के संग में हजार भक्तों के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कहाँ? श्री गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर आकर के महाप्रभु एक नौका में भक्तों के संग कीर्तन पार्टी के साथ रहते हैं और बाकी सभी भक्त लोग अलग अलग नौका में बैठते हैं। और गुरुदेव के समय से ही एक विशेष कीर्तन होता था जब महाप्रभु भक्तों के संग में श्री गंगा जी पार होते हैं। कीर्तन है तोरा के जावी रे भाई भव सिंधु पार, तोरा के जावी रे भाई भव सिंधु पार। धन्य कली जुगे रचे तन्मय अवतार, चैतन्य अवतार भव सिंधु पार।
तोरा के जावी रे भाई भव सिंधु पार। इस कीर्तन बड़े ही उल्लास के साथ आनंदित होकर के भक्त लोग गाते हैं। फिर इसके बाद श्रीधाम मायापुर के इस पार किनारे में सभी भक्त लोग आते हैं। महाप्रभु की पालकी को उठा करके सभी लोग गाते बाजाते नाचते झूमते हुए आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नवद्वीप का मायापुर का दर्शन, पहले दिन मायापुर का दर्शन। 9 द्वीप है। 9 द्वीप कल मैंने बताया था। 9 द्वीप ये नवविधा भक्ति का ही संकेत है। उनमें से नवद्वीप को कहते हैं अंतद्वीप। कौन से द्वीप? अंतःद्वीप। नवद्वीप को मायापुर को कहते हैं अंतद्वीप। अंतद्वीप ये आत्म निवेदनाख्य भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति हैं। वैसे भक्ति 64 प्रकार के अंग हैं। उनमें से 9 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सुख आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता नवदा भक्ति चेत लक्षणा। तो एक एक भक्ति को जाजन कर, एक एक भक्ति को पालन कर, एक एक भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। इनमें से जो आत्मनिवेदन अक्ष भक्ति है, इसको बलि महाराज ने आत्मसात किया, आत्मनिवेदन किया और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। अथवा ये आत्मनिवेदन कौन है? जो 9 प्रकार की भक्ति परिपूर्ण रूप से पालन किया, अम्बरीश महाराज। गुरुदेव कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये सभी अपनी पूरी इंद्रियों से 9 प्रकार की भक्ति इन्होंने अकेले ही जाजन किया है। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरीर मंदिर मार्जन आदिशु। ये अपनी पूरी इंद्रियों से भगवान की सेवा किया तो उसके अंदर नवविधा भक्ति में आत्मनिवेदन आख्या भक्ति आ जाती है। तो अंतद्वीप, इसका नाम अंतद्वीप क्यों है? मायापुर का नाम है अंतद्वीप क्यों है? क्या कारण है? अंतद्वीप इसलिए है, यहां प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों के एक एक गौड़ीय मठ है, अद्वैत भवन है, श्रीवास अंगन है, चंद्रशेखर भवन है और बाकी प्रभुपाद जी के शिष्यों का एक एक गौड़ीय मठ है। और शेष सीमांत में जाकर के चांद काजी की समाधि मंदिर है। इसलिए प्रभुपाद जी की भी समाधि है। तो इसका नाम अंतद्वीप क्यों है? आज का जो दर्शन है, दो द्वीपों का दर्शन है। एक अंतद्वीप का और दूसरा सीमंत द्वीप का। 2 द्वीप का दर्शन। पहले जाएंगे अंतद्वीप में, आत्मनिवेदनाख्या भक्ति को दर्शाते हैं, और सीमंत द्वीप को कहते हैं श्रवणाख्य भक्ति। इसको श्रवणाख्य भक्ति। नवविधा भक्ति में पहली भक्ति कौन है? क्या है? श्रवणम। श्रवण मतलब कथा सुनना। तो अंतद्वीप क्यों नाम है? श्रील भक्तवंत ठाकुर जी कहते हैं इसलिए इसका नाम है अंतद्वीप कि यहां ब्रह्मा जी स्वयं आकर के तप किया। यहां कौन आके? ब्रह्मा जी आकर के तप किया। क्यों ब्रह्मा जी क्यों आके तप किया? क्योंकि कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी एक अपराध किया, एक उनसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? वे भगवान के गाय और बछड़ों को
चुरा करके सत्य लोक में छुपा के रखा, भगवान की परीक्षा लिया। ये भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। अब सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान सारे ग्वाल बालकों के साथ गाय चराते थे, और गाय चराते चराते भगवान ग्वाल बालकों के झूठन खाते थे। तो भगवान की भगवत्ता को समझ नहीं पाए, क्योंकि वृंदावन में, धाम में भगवान की जो भी लीला होती है, ये लीला मानववत लीला है, मनुष्यवत लीला है, और ये सर्वोत्तम नरो लीला, ये नर लीला है। और भगवान की भगवत्ता किसके हाथ में है? योग माया के हाथ में है। इसलिए कहते हैं भगवान पितारात्रि शरत उत्फुल्ल मल्लिका रणंतु मनश्चक्के योग माया मुपाश्रिता। योग माया के हाथ में, किसके हाथ में है? योग माया के हाथ में है। इसलिए भगवान की जो भी लीला है, ये योग माया पुष्टि करती है। और योग माया कौन है? कृष्ण की चित शक्ति, स्वरूप शक्ति की अंश है, इसका अंश है। और उसी योग माया का ही उसकी छाया है दुर्गा, जिसको महामाया कहते हैं। तो योग माया के हाथ में है भगवान की भगवत्ता है, इसलिए भगवान मानववत लीला रचाते हैं। तो भगवान यहां ग्वाल बालकों के झूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को ये बात समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी सोचा कि ये तो परमात्मा है, भगवान है, लेकिन ये कैसा भगवान है? ये झूठा खा रहे हैं, ग्वाल बालकों के हाथ से छीन के खा रहे हैं, ये कैसा भगवान है? देखो, भगवान की ऐसी लीला है कि सूर्य ओपी मुह्यंती, बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक में कहा, जन्मादश्र जतन्वयादि तरह चार्त विज्ञ स्वराट तेन ब्रह्मज आदि कवय मुह्यंति जत सूरया तेजो बारी मृदाम यथा विनिमया त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेनु सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो क्या करें? सूरया ओपी मुह्यंती। इसका ट्रांसलेट बताता हूं, ध्यान से सुनो। सूर्य ओपी मुह्यंती, सूर्य देवा। कृष्ण की ऐसी लीला है, ये लीला बड़े बड़े देवता लोग देख करके भी समझ नहीं पाते। इसकी टीका में सिद्धर समीपत कह रहे हैं, सूर्य ओपी मुह्यंती सूर्य देवा बल देवा ओपी मुह्यंती। केवल इंद्र आदि देवता नहीं, ब्रह्मा आदि देवता नहीं, शंकर आदि देवता नहीं, कृष्ण की ऐसी लीला को देख करके बलदेवा, कृष्ण की विलास मूर्ति, कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी स्वयं मोहित हो जाते हैं। इसलिए तो बलराम समझ नहीं पाए। जब ब्रह्मा जी गाय बछड़ा चुरा के लेके गए, तो भगवान 1 साल तक सारे ग्वाल बालकों का रूप धारण किया, बछड़ों का रूप धारण किया, लेकिन बलदेव भी समझ नहीं पाए। लेकिन पुराना जो नया बछड़ा जन्म लिया, उसको दूध पिलाना छोड़ करके जो पुराना बछड़ा है, क्योंकि नया बछड़ों को चुरा के लेके गया, और जो पुराना बछड़ा है जो घर में बांधा हुआ था, वो बछड़ा दूध पिलाने के लिए पागल हो गया, उसको दूध पिलाने के लिए। क्योंकि ये सारे ग्वाल बछड़ा क्या है? ये सारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो बलराम जी एक दिन जैसे देखा कि ये क्या लीला चल रही है, जो अभी शुद्ध जात जो बछड़ा उसको दूध पिलाना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ करके जो पुराना है 1-1.5 साल के, उसको पिला रहे हैं। तो बलदेव जैसे नेत्र बंद करके देखा, तो सारे बछड़े को किस रूप में देखा? सब मोर मुकुट वाला देखा, यानी भगवान कृष्ण के रूप में देखा। तब बलराम जी जा करके कहा, कन्हैया ये तेरी क्या लीला चल रही है? ये क्या लीला है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब ठाकुर जी ने कहा, दाऊ जी ये हमारी परीक्षा ब्रह्मा जी ले रहे हैं, इसलिए मैं उनकी परीक्षा दे रहा हूं।
तो भगवान की ऐसी लीला, तो ब्रह्मा देख करके भी मोहित हो गया। ब्रह्मा जी स्वयं गर्भ स्तुति में आए, देवताओं के साथ स्तुति करने के लिए आए। देवकी के गर्भ में जब भगवान जी आए तो ब्रह्मा जी भी तो आए थे। अब वही ब्रह्मा समझ नहीं पाए, स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम तिसत्यम सत्यस्य जनी निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नित्यम सत्तात्मकम तम शरणं प्रपन्ना। बहुत बढ़िया अर्थ है। यहां 9 बार सत्य 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 करके कहा। तो ब्रह्मा जी कहता मैं तो स्वयं गया था स्तुति करने के लिए, लेकिन ये क्या लीला है। तो ग्वाल बाल और गाय बछड़ों को चुरा कर ऊपर रख के केवल ऊपर से नीचे आए, ऊपर रख के नीचे आए, इतने में इस पृथ्वी लोक के 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया। हाँ बताइए। सत्यलोक में नहीं, ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रज में नहीं रखा, ब्रह्मलोक में। यहां पे और भी लीला है, ब्रह्मलोक में तो ले गए। ब्रह्मलोक तो नहीं सुना महाराज जी, वहीं कहीं किसी गुफा में रख दिया। पर गुफा ब्रह्मा जी की द्वारा बनाई होगी तो ब्रह्मलोक ही मान। ऐसा है ब्रह्मलोक में, चलो 2 ही बात हो सकता है। असलियत में उसकी लीला का प्रकट करे भगवान का जो सखा है, ऐसी लीला है। ब्रह्मा जब चुराने आए तो जितने सारे सखा है जो ब्रह्म भगवान के, ऐसा भी वर्णन हुआ, उसको भगवान ने उस ब्रज भूमि में छुपा दिया और उसी का छाया जो सखा है उसको सत्यलोक में ले गए। इसके टीका आपको श्रीधर स्वामी पाद जी के मिलेंगे। जीव गोस्वामी पाद जी की भी टीका है। और आप जो कह रहे जो वहां गुफा में रखा हो, तो बमासुर ने रखा था। बमासुर चुरा चुरा करके कृष्ण के साथ खेल रहे थे, ग्वाल बाल चुरा करके बमासुर गुफा में उसी ब्रज के अंदर है, वहां छुपा के रखा। लेकिन ब्रह्मा जी वो अपने ब्रह्मलोक में लेके गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को जैसे ऊपर से नीचे आकर के देखने के लिए आया, सोचा कि कृष्ण तो अनाथ हो गए, ग्वाल बाल के बिना रो रहे होंगे। लेकिन भगवान ने देखा ये मेरी कौन परीक्षा ले रहे। तब भगवान नेत्र बंद करके देखा, नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी ले रहे। तब ठाकुर जी ने कहा अच्छा, हाँ बेटा होकर के पिताजी का परीक्षा लेते हैं, ठीक है परीक्षा मैं दूंगा। तो उसी समय भगवान अपने शरीर में से जितने सारे ग्वाल बाल, जितने सारे गाय बछड़े, सब स्वयं भगवान बन गए। और ब्रह्मा जी ऊपर से जैसे नीचे आए तो देखा ऊपर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है। भागवत में लिखा हुआ है, एक बार ऊपर देखते एक बार नीचे देखते हैं। केतरम एतम सत्यम, कौन सा झूठ है कौन सा सच है, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही है। तब ब्रह्मा जी के समझ में आए यही है पर ब्रह्म, यही है परमात्मा। मेरी गलती हुई, गलती अपराध हुआ। तब ब्रह्मा जी आकर के 40 श्लोकों के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति करी। कितना श्लोक के द्वारा? 40 श्लोक के द्वारा। अब बताओ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी स्तुति करेगा तो ऐसे वैसे तो नहीं करेगा। कितना बढ़िया स्तुति करी है। तो चल एक श्रुति हम सुनते हैं, एक श्लोक। कि नौमीडते अब्र बपुषे तरितंबराय गुंजावतां सपरिपीच्चल सन्मुखाय वन्यसृज कवल वेत्र भीषान भेणु लक्ष्म श्रियम दुपदे पशुपांग जाय। इसकी व्याख्या जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर किया। कभी भागवत कथा होगी तो सुनाएंगे, लेकिन हम लोगों को नवद्वीप धाम की कथा सुननी है। तो बहुत सुंदर स्तुति करी भगवान की, लेकिन भगवान ने वहां लिखा हुआ है कुछ भी नहीं बोले। भगवान जी बहुत नाराज थे। 40 लोगों के बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करी। गुरु जी कहते हैं पहले भगवान के रूप के बारे में कहा, भगवान उसकी तरफ देखा ही नहीं। फिर भगवान के सखाओं का, भक्तों की महिमा गाया। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, ये सब तो है उसमें।
नंद गोप ब्रजाऊ कशाम जन मित्र परमानंदो पूर्ण ब्रह्म सनातनम नंद किम करत ब्रह्मन श्रेव महादयो यशोदा च महाभागा पपौ जशो स्तनम हरि। ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति है। भगवान एक भी शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी सोचा कि जब मालिक नाराज हो जाए तो ज्यादा देर उनके सामने रहना नहीं चाहिए, क्या पता है कि उन्होंने को कह दे कि इस्तीफा दे दो, अपन की गद्दी चली जाएगी, इसलिए वहां से जल्दी जल्दी वहां से भागा। लेकिन अपराध तो हुआ, क्षमा नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब उनको पता चला वही कृष्ण सचिनंदन गौरहरि के रूप में, औदार्य विग्रह के रूप में नवद्वीप में आएंगे, तब ब्रह्मा जी, देखो महाप्रभु के अवतार से पहले की घटना है, तब क्योंकि तो नित्य लीला है ना महाप्रभु की। तब ब्रह्मा जी आकर के वही अंतर्द्वीप में आकर के ब्रह्मा जी ने वही औदार्यमय विग्रह, कौन? श्री सचिनंदन गौरहरि, बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, उनकी आराधना की, उनकी कठोर आराधना किया है। महाप्रभु जैसे परम दयालु कोई नहीं है, एमन दयाल तो नहीं है मारिखे प्रेम दय, एमन दयाल तो नहीं है। ऐसे दयालु ऐसे कृपालु महाप्रभु, ये मार खा के भी प्रेम देता है। अगर मैं आपको गाली दूं, आप मेरी कथा सुनने कभी नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं, हमको नहीं देना। नित्यानंद प्रभु प्रचार में जाकर के मार खाया। परम दयालु क्यों है? मार खाया। दोनों ब्राह्मण कुमार दारू पी रहे थे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के, जोगाई मादाई। अब वो दारू पी रहे हैं यार, उसके पास जाकर के कहो तुम हरि बोल बोलो, उसका तो दिमाग ठनका। बोले हम तो यहाँ दारू पी रहे हैं, एकदम मस्त हैं, हमारा तो रंगारंग कार्यक्रम चल ही रहा है, ये रंग में भंग डालने के लिए आया। कौन है भाई? क्यों भाई हमको हरि बोल बोलना? हम तो ठीक है। भोगियों को ना अगर तुम कहो ये छोड़ दो वो छोड़ दो वो छोड़ दो, बोले तुम कौन हो तो भाई हम क्या खाए ना खाए, तुम बोलने वाला कौन है? तो नित्यानंद प्रभु के साथ यही तो हुआ। अरे हम दारू पिए, हम अमृत पिए, जहर पिए, तुम कौन है बोलने वाला? जैसे बोला हरि बोल बोलो, इनका दिमाग खराब हो गया। बोला अभी तेरे को बता देता हूँ, हरि बोल बोला दिखाता हूँ, तू कौन होता है? और दारू पी रहे थे, ऐसा लिखा हुआ वहां कलश था, कलश उठा करके दे मार मस्तक पर। लेकिन वहां हरिदास ठाकुर संग में थे, वो दौड़ करके महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के महाप्रभु दौड़ते हुए आए तो देखा नित्यानंद के मस्तक से झरझर रक्त बह रहे। इस लीला को गुरुदेव जब बोलते थे भाव में विभोर हो जाते थे। पूरा ये कौन है? स्वयं भगवान है नित्यानंद प्रभु, स्वयं गुरु है। लेकिन मार खाने के बाद भी नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं बोले। महाप्रभु से देखा नहीं गया। महाप्रभु चक्र का अनुसंधान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये आपका प्रेमावतार है, ये वे अवतारे अस्त्र ना धरी वे शवा करे प्रेम बिलाई वे। आपने प्रतिज्ञा करी कि इस अवतार मेरा प्रेमावतार है, इस अवतार में मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। मेरा अस्त्र शस्त्र क्या है? शंग पंग शपार्षदम। महाप्रभु का अस्त्र क्या है? ये मजीरा है, ये खंजनी है, करताल है, मृदंग है, ये अस्त्र शस्त्र है। राम जी के हाथ में धनुष्बाण है, धनुष्बाण से उन्होंने उद्धार किया सबका। भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश वाले कृष्ण, उनके हाथ में चक्र है। वृंदावन के कृष्ण तो अस्त्र शस्त्र धारण किया नहीं है, उनके पास बंशी है, उनको कुछ धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। और महाप्रभु के हाथ में वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप चक्र का अनुसंधान मत कीजिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए। जगाई माधवी ने जब देखा, अरे मैं जिसको मारा और वही हमारी रक्षा कर रहा है,
फिर चरण में लेट गए तो नित्यानंद प्रभु ने कहा क्षमा मांगेंगे, लेकिन एक शर्त पे, एक शर्त में। शर्त क्या है? तुम प्रतिज्ञा करो दोबारा पाप नहीं करोगे। तब जगाई माता हाथ उठा करके कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, आर न रे बाप, मैं हरि बोल दिया और दोबारा पाप नहीं करेंगे। तो ऐसे परम दयालु श्री नित्यानंद प्रभु, श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु, ये ब्रह्मा जी को जैसे पता चला कि हमारे ठाकुर जी गोविंद भगवान ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, और नवद्वीप, नवद्वीप कल मैंने बताया था ना, नवद्वीप हैनोधाम त्रिभुवने नाई, जहां अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई। त्रिभुवन में ऐसा धाम है ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी वहां आकर के कठोर तप किया। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा, चतुष्टन पिता ब्रह्मा जी आकर के कठोर तप किया और उनके सामने नृत्य करते हुए हरीर पुरट सुंदर दूति कदम्ब संदीर पिता सचिनंदन गौर हरि प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए ब्रह्मा जी स्तव स्तुति करी। भगवान खुश होकर के उनको कहा वरदान मांगो, तुमको मैं क्या वरदान दूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप मुझे कृपा करो कि मैं ब्रह्मा जी का पद पा करके, बहुत ऊंचा पद है ना, इस 14 लोक में सबसे ऊंचे पोस्ट पे है ब्रह्मा जी। 14 भुवन के सबसे ऊपर है सत्यलोक है, तो सत्यलोक का राजा कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी का 4 मुख वाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ये पद पा करके मेरे अंदर अहम आ गया था। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि आपकी नवद्वीप लीला में मेरा कहीं जन्म हो जाए, और आपकी बार ब्राह्मण के रूप में नहीं, मैं एकदम नीच स्कूल में आना चाहता हूं, ताकि जाति का गौरव ना रहे, अहंकार ना रहे। तब महाप्रभु ने कहा हाँ ब्रह्मा, मेरे इस कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में मैं आऊंगा तो उसी समय तुम एक मुसलमान परिवार में जवन कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा नाम होगा हरिदास ठाकुर। तुम रोज 3 लाख माला जप करोगे, तुम नाम के आचार्य बनोगे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। बहुत से लोग कहते हैं हरिदास ठाकुर जी का जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन इसका पालन पोषण किया मुसलमान लोग। लेकिन गुरु जी कहते हैं नहीं, उसका खंडन किया। इनका जन्म हुआ क्योंकि चैतन्य चरितामृत में है, प्रसंग है, उनका जन्म हुआ जमन कुल में, जमन हरिदास। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होते हैं। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। तुम्हारे अंदर गुण कैसे है? अगर ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण ही हो। शूद्र के घर में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण जैसे आचरण है तो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। तुम्हारा जन्म केवल ब्राह्मण जमन कुल में होगा, लेकिन तुम्हारा सारा आचार आचरण निष्ठा सब ब्राह्मण जैसे, वैष्णव उचित। और महाप्रभु उसी समय कहा मेरा अवतार होगा। क्यों होगा? तब महाप्रभु ने बताया कि 4 विशेष कारण, और 4 में से अंतिम कारण का 3 भाव महाप्रभु कहते हैं मेरा निज भाव आस्वादन के लिए मैं अवतार लूंगा। यहां 4 कारण गुरुजी नवद्वीप परिक्रमा के अंदर दिखाया। 4 कारण का आखिरी जो कारण है, आखिरी कारण के 3 भाव। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार। महाप्रभु अवतार के बहुत सारे कारण हैं, सैकड़ों कारण हैं, उनमें से 4 कारण प्रधान दिखाए। युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार, कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही आपको भगवान मिलेंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, आधार केवल नाम ही है।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा गया क्या, संकीर्तन पितरो अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो। ये दोनों भाई यहां द्विवचन में संकीर्तनो पितरो द्विवचन, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के लिए बात है। संकीर्तन पितरो, संकीर्तन के प्रवर्तक है, संकीर्तन के जनक है। ये जो पूरी दुनिया में जो हरे कृष्ण मूवमेंट जो महामंत्र आप देख रहे हैं ना, तो इसका महामंत्र का प्रचार किया कौन? सबसे पहले महाप्रभु ने किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु, इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। हाँ, प्रभु का है कहिलाम यही महामंत्र, यहा गया जप सब हैया निर्बंध, यह हित सर्व सिद्धि हई वे सवार, सर्व कौन बल एते विधि नहीं यार। तो प्रभु का है कहिलाम यही महामंत्र, यहा गया जप सब हैया निबंध। निबंध का मतलब जानते हैं, शंखापूर्वक नाम। ऐसा नहीं है जब मन आया तो 16 माला जप कर लिया, 32 माला, अब अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल छुआ भी नहीं। एक शंखापूर्वक नाम गाना नते भी कलावसानी की। तो कम से कम इतनी माला हमको तो रोज करना ही है। सबको वैसे 16 माला जप करना चाहिए, ज्यादा काम है तो लोग और भी कम करते हैं। और जो मोटोवासी है उसको तो और ज्यादा करना चाहिए। नाम शंका पूरा होना चाहिए। तो एक हैया निबंध, उससे ज्यादा हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शंका होनी चाहिए। यह है तो सर्व सिद्धि हई बेसवार, इसी से ही सबको सिद्धि मिलेगी। नाम एक साधन भी है, नाम साध्य भी है। नाम के द्वारा आप रास में प्रवेश हो सकते हैं, ये युगल नाम है। तो पहला क्या है, महाप्रभु के अवतार का कारण युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार, ये युग धर्म है। कलियुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन, कृते ध्येत विष्णु तेत मखा तेतयाम द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरित कीर्तनात्। कलियुग में केवल नाम संकीर्तन, आपका कोई और मंत्र आपको आता हो या ना आता हो, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन केवल यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करो। खाते पीते बैठते सोते, हमेशा बीमार है तो भी इस नाम का जाप करो, चल रहे हो तो इस मंत्र का जाप करो। ये महामंत्र है, इसका अंदर सारे मंत्र हैं। तो इस प्रकार से युग धर्म नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना, यह अवतार का महाप्रभु का कारण। तो महाप्रभु क्या अपने अवतारों के कारण बताते हैं, और अंत में जो श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण वाणीबा, ये 3 कारण भाव आस्वादन करने के लिए ये भी बताते हैं। क्योंकि हम लोगों को और भी स्थानों में जाना है ना, केवल मायापुर की कथा सुना दिया तो अंतोदीप की तो फिर समय बहुत हो जाएगा। तो महाप्रभु अंत में कहा, मैं ये 3 भाव, श्री राधा रानी की प्रणय महिमा ये जानना था, और अपनी मधुरिमा। देखो भगवान स्वयं रस वैश्य झवाया लब्धानंदी, भगवान स्वयं सुंदर है, बहुत सुंदर है। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अखिलो रसामृत सिंधु। कैसे हैं भगवान? अखिल रसामृत सिंधु प्रश्रीमर रुचिर रुद्र तार कपाली, भक्ति रसामृत सिंधु की। प्रश्रीमर रुचिर रुद्र तार कपाली, कलित ललित श्याम राधा प्यान विधुर जयती। भगवान इतना सुंदर, इतना रस स्वरूप, ये स्वयं अपने आप को समझ नहीं पा रहे, मैं कितना सुंदर हूं, कितना सुंदर हूं। क्योंकि इनका जो सौंदर्यता का, रूप का, रस का आस्वादन राधा रानी करती हैं, और राधा रानी आस्वादन करके भाव में इतनी दीवानी हो जाती है, विभोर हो जाती हैं। कृष्ण देख करके कहते हैं, देखो मैं स्वयं रसगुल्ला तो हूं, लेकिन मेरा रस में स्वयं आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं। आस्वादन कौन कर रहा है? ये भक्त लोग कर रहे हैं, राधा जी कर रही हैं। और देखो कैसे उन्मत्त तो हो रही हैं। तो राधा रानी का रस आस्वादन करने के बाद राधा रानी की भाव में
हैं, किस भाव में विभावित हो जाती हैं, वो मूड जानना है, मूड को जानना है। तो 3 कारण, एक राधा प्रणय महिमा, दूसरा कृष्ण का अपना स्व मधुरिमा जानना, और तीसरा राधा रानी उस मधुरिमा को पी करके क्या उनको मस्ती आती है, क्या भाव है, किस भाव से कैसे दीवानी होती है, प्रेम क्या है, वो जानना है। ये 3 कारण ले जानने के लिए स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में भी आए। तो ये रहस्यमयी बात को देवता आदियों का, ब्रह्म आदियों का दुर्लभ प्रेम में आस्वादन करके मैं सबको बंटन करूंगा, वितरण करूंगा, ये रहस्यमयी बात तुमको बताया। तो ये रहस्यमयी अंदर की बात, अंतः बात, अंत मतलब अंदर की बात, वहां पे ब्रह्मा जी को सच्चिदानंद गौर हरि ने सुनाया, इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ेगा अंतःद्वीप। अथवा अंतःद्वीप इसलिए है, नवद्वीप में वहां कहा स्वतदल, एक गुलाब फूल है, कमल, एक कमल, गुलाब नहीं एक कमल है, उसके 100 पंखुड़ियां हैं और उसके बीच में एक कर्णिका है, वो 5 योजन विस्तृत है, 5 योजन, और उसमें एक बीच में बिंदी है, ये अंतःद्वीप है। और वहां स्वयं उसको कहते हैं महावन, उसको क्या कहते हैं महावन, गोकुल महावन है ना, तो ऐसे उसको कहते हैं महावन। उसी महावन में कृष्ण अभिन्न स्वयं सच्चिदानंद गौर हरि अवतार लिया, इसलिए उनका नाम है अंतःद्वीप। इसके बाद उनके अगल बगल में और कथा, बहुत सारी कथा है, नवद्वीप परिक्रमा में बहुत सी कथा है। तो अगल बगल में और भी वहाँ अद्वैत भवन है, श्रीवास अंगन है। श्रीवास अंगन में महाप्रभु इस कलियुग में संकीर्तन महारास रस आस्वादन करते थे। कलियुग का महारास क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु अपने परिकरों के साथ उस श्रीवास अंगन में आज भी संकीर्तन महारास आस्वादन करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाता। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छामि, ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु 4 ऐसी जगह है वो छोड़ करके कहीं नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं। 4 स्थान है, बड़े ध्यान से सुनना। 4 कौन कौन से स्थान है जो कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं? 4 स्थान। तो पहले ध्यान से सुनो। पहला है सची रंधने, मैं इसको व्याख्या बाद में बताऊंगा, जैसे प्यार में लिखा हुआ है बता रहा हूं। सची रंधने श्रीवास अंगने नितायर नर्तने और राघवेर भवने। महाप्रभु का नित्य निवास है। सची रंधने मतलब महाप्रभु की जो माता है ना, सची माता, वो जब प्रसाद बनाती हैं, भोग पकाती हैं, भोग लगाती हैं, तो वहां तो महाप्रभु को उपस्थित होना ही है। हमेशा वहीं रहते हैं महाप्रभु, सची माता के हाथ से वो भोग प्रसाद पाने के लिए। तो सची रंधने यानी सची माता के रंधनशाला, पाकशाला, भोगशाला, रसोई घर ले लो, किचन ले लो। आप लोगों को किचन बोलने से अच्छा समझेंगे, लेकिन इसका नाम है रसोई। रसोई का मतलब जानते हैं? जहां से हमें रस मिलता है ना। लेकिन आजकल हम लोग रसोई नहीं बोलते, किचन बोलते हैं। किचन बोलने से जहां देखो, पाकशाला में, रसोईशाला में, भोगशाला में, रंधनशाला में, रसोईशाला में अगर भोग बनेगा तो रस मिलेगा, आनंद आएगा। लेकिन किचन में अगर कुछ बनेगा, खाओगे तो सारा दिन किचकिच मचा रहेगा। किचन है ना, किच 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 किच, सारा दिन लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। यही है किचन, इसका मतलब। ठीक है। तो महाप्रभु रंधने, सची माता रंधने, सची माता रंधने मतलब सची माता के रंधन, भोगशाला में, पाकशाला में, रसोई घर में महाप्रभु का नित्य निवास। और दूसरे नंबर श्रीवास अंगने। श्रीवास
जो पूर्व जन्म में नारद जी थे, इसकी भी कथा है शिवाजी के बारे में। वहां संकीर्तन महारास में महाप्रभु का हमेशा ही नित्य वर्तमान था। 3 नंबर है नितायर नर्तने, नित्यानंद प्रभु जहां नृत्य करते हैं वहां महाप्रभु को तो होना ही है। और चौथा है राघव भवन है, राघव पंडित का भवन कहाँ मालूम है? पानीहाटी में जाओ, पानीहाटी जहां चिड़ा दधी महामहोत्सव होता है, पानीहाटी, हाँ चिड़वा दधी महामहोत्सव होता है पानीहाटी में। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से जो दंड लिया था, वहां पे राघव पंडित का भवन है, राघव पंडित का, वहां महाप्रभु का नित्य निवास होता है। तो इन चारों में से श्रीवास अंगन में महाप्रभु संकीर्तन महारास करते हैं। एक बार श्रीवास जी की सास, कौन? सास ने सोचा कि ये लोग रोज कीर्तन नाम गान गाते हैं तो हमको तो अंदर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि जिसके अंदर वो भाव नहीं है तो उसका अंदर आने नहीं देते थे। दरवाजा बंद करके ये लोग संकीर्तन महारास आस्वादन करते थे। इसलिए सजातीय स्निग्धता भरे मन ने, रूप गोस्वामी पाद का, एक मन वाले भक्त होना चाहिए, एक उपासना वाले भक्त होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा तो भी तुम्हारा रस बिगड़ जाएगा। तो वो सास आकर के सोचा, कीर्तन शुरू होने से पहले वो तो वहीं रहती थी, वो उसी जहां कीर्तन होता था उसी किसी कोने में वो वहां छुप करके रही, छिप गई। लेकिन भक्त लोग कीर्तन तो गा रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहे, आज बिल्कुल भाव नहीं आ रहे। तब महाप्रभु को ऐसा लगा कोई ऐसा जो भाव जिसका अंदर नहीं है, विरोधी कोई व्यक्ति यहां आ गए। तो अच्छी तरह से शिवाजी को कहा ढूंढो कोई है बेरस वाले, बेभाव वाले। तो ढूंढते ढूंढते देखा उनकी सास कोने में छुपी हुई है, फिर उनको वहां से बाहर निकाल दिए। तो ये है, तो कहने का मतलब ये है सम जाति रस वाले ना हो तो फिर वहां कथा का भी मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, परिवेश नहीं होता। हाँ, तो फिर वो ऊपर ऊपर की बात बोल के भी चले जाना होता है। इसलिए रसिक और भावुक होना चाहिए कथा में। तो ये श्रीवाजी का अंगन है। तो इस प्रकार से और भी चंद्रशेखर भवन है, ईशोद्यान है, ईशोद्यान में हाँ नंदन कानन बहुत सारे हैं, प्रभु जी भी बताएंगे, दिखाएंगे भी। हमारा टाइम हो गया है तो मैं और थोड़ा सा बोल के आगे निकल जाता हूं। तो ईशोद्यान में है नंदन आचार्य का भवन है। सबसे पहली बार नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु नंदन आचार्य के घर में मिले। इसका नाम ईशोद्यान क्यों हुआ? ईशों के ईश, इसका मतलब क्या है? ईश्वर, देवों का देव, ईश्वरों का ईश्वर कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों का मिलन हुआ। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तीर्थ पर्यटन करते 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 जब ब्रजमंडल में आए तो वहां ब्रज के भाव में, बलराम के भाव में डूब गए और दोनों बाहों फैला करके कन्हैया कन्हैया तू कहाँ है ढूंढने लगा। तब आकाशवाणी हुई, तुम्हारे जो कन्हई है, यानी तुम्हारे जो भाई है कृष्ण है, वो अभी नवद्वीप नदिया में चैतन्य के रूप में अवतार लिया। तब नित्यानंद प्रभु दौड़ते हुए आए और कहा यहां तक तो मैं आ गया, अब प्रभु आपको यहां से मेरे को ढूंढ के निकालना होगा। नंदन आचार्य के घर में छुपे हुए थे। महाप्रभु इस दिन रात को सपना देखा, एक तालध्वज के रथ में बैठ करके एक नीलांबरधारी सुपुरुष नवद्वीप में प्रवेश हुए। भक्तों को कहा ढूंढ के लाओ। अब बताओ, स्वप्न में देखा किसी को और उसको ढूंढना कितना मुश्किल काम। सभी लोग खूब ढूंढे, मिले ही नहीं। तब महाप्रभु ने कहा चलो मैं चलता हूं।
सही भक्तों के साथ कीर्तन गाते हुए जैसे महाप्रभु डायरेक्ट नंदन आचार्य के भवन में आए, तो हाँ नित्यानंद प्रभु बारामदा में बैठ करके महाप्रभु के नाम गान में हाँ सदा नेत्रम घूर्णम, हाँ दारू पीने के बाद लोग कैसे उसकी आंख लाल हो जाती है, चल नहीं पाते हैं, भंगड़ा पा होता है, नृत्य करते हैं, ऐसे मानो महाप्रभु के कृष्ण के प्रेम रस पी करके नित्यानंद प्रभु ऐसे झूम रहे थे। और महाप्रभु जैसे दूर से देखा, नित्यानंद प्रभु जैसे दूर से महाप्रभु को देखा, एक दूसरे को समझ गए ये मेरे बलराम जी है, ये मेरे कृष्ण है, तो एक दूसरों का आलिंगन होते हैं, एक दूसरों को आलिंगन करके आश्लेष करके एक दूसरे को पकड़ के इतनी हिलकियों से रोए, सारे भक्त रोने लग गए, महासंकीर्तन हुआ। यह है ईशोद्वान, दोनों भक्तों का मिलन होता है। फिर आगे चल करके और एक द्वीप है जिसका नाम है सीमंत द्वीप, वो 2 मिनट में सुना देता हूं। सीमंत द्वीप यह है श्रवणाक्ष भक्ति का, ये बताया गया श्रवणाक्ष भक्ति सीमंत द्वीप। इसका नाम सीमंत द्वीप क्यों पड़ा? सीमंत द्वीप पार्वती जी को भोले बाबा कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाते वो तो कथा सुनाते ही हैं शंकर जी, इसलिए घर में अगर पति पत्नी है तो भगवान की कथा सुनाओ, जिसको अच्छा आता है वो सुनाओ। कोई जरूरी नहीं है कि पति देव बैठ के केवल सुनाए, पत्नी ना सुनाए। अगर आपको बढ़िया शास्त्र आते हैं तो आप बैठ करके सुनाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि इनसे हम क्यों सुने। जिसको अच्छा बढ़िया आते हैं वो वक्ता बन जाओ, ये सुने, कभी ये वक्ता बन जाओ, कभी वो सुने, लेकिन कृष्ण चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए। भोले बाबा कथा सुनाते 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 श्री सच्चिनंदन गौर हरि की कथा सुनाए, नवद्वीप की कथा सुनाए, वहां जाकर के प्रेम वितरण करेंगे। कहते ब्रह्म आदियों का दुर्लभ प्रेम महाप्रभु कांगाले चंडाले खाई लो मातियां करे कोलाकोली, हाँ जड़ अंध आतुर अवधि, यहां कामी क्रोधी लोभी सब लोग आकर के ये प्रेम को ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि केवल एक श्रेणी के लोगों को हम प्रेम नहीं देंगे, उसमें लिखा हुआ ना भाषा ही लो गौड़ देश प्रेम बनना दिए। निताई गुण मणि हमारे इस कीर्तन में गौड़ देश को प्रेम के बाढ़ में बहा दिया, लेकिन एक श्रेणी के लोगों को नित्यानंद प्रभु प्रेम से वंचित किया। बोलो कौन है? कामी, बोले नहीं, कामी को भी दिया। क्रोधी, बोले क्रोधी को भी दिया। लोभी, बोले लोभी को भी दिया। बोले फिर किसको वंचित किया? बोले जो वैष्णव निंदुक, जो वैष्णव जनों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं उसको प्रेम नहीं दूंगा। और निंदा कितना सूक्ष्म है। केवल सची माता ने कहा ये अद्वैत नहीं है, द्वैत है, मेरे बड़े बेटे को मेरे से अलग कर दिया। महाप्रभु प्रेम नहीं दिया सची माता को, सबको प्रेम दे रहे हैं। भक्त ने कहा आपकी माता जी हैं, उनको प्रेम दो। बोले नहीं, अद्वैत आचार्य के चरण में अपराध किया, उनको द्वैत कहा। पहले उनसे जाके क्षमा मांगे। सची माता को जैसे पता चला कि मेरे से अपराध हो गया, और अद्वैत आचार्य को पता चला कि मेरे से क्षमा मांगने आ रही हैं, ये तो जगन माता है, अद्वैत आचार्य तो मूर्छित हो गए। इतने में जा करके सची माता ने क्षमा मांग लिया, तब महाप्रभु ने उनको प्रेम दिया। तो भजन भले ही कम करो, लेकिन अपराध ना हो जाए। तो ये कथा इतने दयालु, इतने कृपालु, ये हमारे भोले बाबा सुना रहे थे। ब्रह्मादियों का दुर्लभ प्रेम पाने के लिए वही पार्वती जी नवद्वीप में आकर के उन्होंने तप किया। सच्चिनंदन गौरहरि दर्शन दिया। दर्शन दे करके कहा, बोले प्रभु आपकी लीला हम दर्शन करना चाहते हैं। ये तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन आप जब अवतार लेके आएंगे तो आपको दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा रे तुम मेरी सर्वशक्ति राधा ही हो, ऐसा कहा। और राधा रानी का जो अंश है जोगो माया,
योग माया का जो छाया बहिरंग शक्ति महामाया है वो तुम हो। मैं तुमको पौड़ो माया के रूप में अपने नवद्वीप धाम में तुमको क्षेत्रपाल शिव जी के साथ स्थान दिया। तुम यहीं रह करके मेरी लीलाओं की पुष्टिकरण करना। तब ये सुन करके देख करके महाप्रभु का ये प्रेम अवतार, पार्वती देवी वहीं से धूल उठा करके, रज उठा करके आपने सीमंत में लगाया। ये जो हम इसको मांग बोलते हैं ना, जिस मांग में सिंदूर रखते हैं ना, तो इसको संस्कृत में सीमंत बोलते हैं। तो रज उठा करके सीमंत में धारण किया, आपने मांग में धारण किया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप। आगे चल करके वहां श्रीधर जी का भी स्थान है, उनकी भी कथा बढ़िया है। हम तो और भी प्रभुपाद जी के कितने सारे शिष्यों के मठ है, उसके बारे में भी नहीं बोला। अब चाँदका जी की समाधि है, महाप्रभु के द्वारा उनका प्रेम मिला। महाप्रभु कैसे उस समय मुसलमान राजा बहुत विरोधी थे, बहुत विरोधी थे, भगवान का नाम संकीर्तन सुनना नहीं चाहते हैं, विरोधी। तो उसी समय क्या हुआ, जो जहां कीर्तन होता था ना, वो चाँदका जी जा करके मृदंग करताल सब ऐसे फेंकने लगा, मृदंग तोड़ने लगा, ये कीर्तन मत करो, मुसलमान राजा है। महाप्रभु जब सुना चाँदका जी कीर्तन में बाधा डाल रहे हैं, मृदंग फोड़ रहे हैं, भक्तों को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उस समय वो बादशाह थे। तो महाप्रभु भक्तों को बुलाया, चलो, हजारों भक्तों को इकट्ठा किया और नाम संकीर्तन के साथ। ऐसा नहीं है, इसलिए एक बात है, जब किसी को खंडन करना है तो अकेले नहीं, सब मिल करके शास्त्रों के साथ, नाम संकीर्तन के साथ उसका परिवर्तन करो। जब नाम संकीर्तन के साथ आकर के चाँदका जी के दरबार में जाकर के महाप्रभु हुंकार किया, हे काजी तू कहां है? काजी तो डर के मारा आ ही नहीं रहे, अंदर छुप गए। तो महाप्रभु ने कहा, आओ, अरे भाई तुम आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो वो डरता हुआ आया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं समझ गया आप मेरे पीर हो, आप मेरे अल्लाह हो। बोले कैसे? बोले आज रात को मैंने सपना देखा, जैसे मैं वो मृदंग तोड़ के आया, फोड़ के आया, तो मैं सपना देखा कि आप नाम संकीर्तन के साथ आए और देखते देखते नरसिंह भगवान बन गए और मेरे छाती के ऊपर बैठ करके मेरा छाती को फाड़ा। तूने जैसे मृदंग को तोड़ा ऐसे तेरा मैं छाती फाड़ूंगा। देखिए अभी भी नाखून का दाग है मेरे छाती में, मैंने सपना देखा, इसलिए मेरे से गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। महाप्रभु उनको प्रेम दिया और उनके सारे कहा, हमारे जितने वंश होंगे सब आपके भक्त बनेंगे, कभी ऐसा नाम संकीर्तन में बाधा नहीं डालेगा, विघ्न नहीं डालेगा। महाप्रभु से उनको प्रेरणा मिली, फिर भक्तों के संग कीर्तन करने लगा। जब उनका शरीर का अंत हुआ, सभी भक्त लोग मिल करके चाँदका जी को कब्र नहीं दिया, चाँदका जी की समाधि हुई। आज भी हम लोग क्योंकि आप भक्त है ना, वो मुसलमान नहीं रहा, वो भक्त है, चाँदका जी की समाधि में जाते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसा लिखा है, मायापुर में जाओ और चाँदका जी की समाधि दर्शन ना करो तो फल पूरा नहीं मिलेगा। जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करो और वहाँ ना जाओ, कहाँ हरिदेव में ना जाओ तो पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए चाँदका जी की समाधि में जाना चाहिए। वो महाप्रभु के भक्त हुए, वहाँ जा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं संक्षेप में श्री अंतदीप और सीमंत जी की कथा कही है, जो भूल त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा करेंगे। मैं कथा कहीं विराम देता हूँ, अभी प्रभु जी आपको सुनाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे